कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। हम लोग यूजेज ऑफ टेंस की बातचीत कर रहे हैं, उसी को आइए आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो इमीडिएट अभी अभी समाप्त हुए हैं। ठीक, जस्ट अभी जो समाप्त हुए हैं ऐसे कार्यों के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करें। देखें, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, यानी ऐसे कार्यों के लिए जो बस तुरंत अभी समाप्त हुए हैं। ठीक, विथ जस्ट। अच्छा, ऐसे कार्यों में या ऐसे वाक्यों में प्रायः जस्ट का यूज होता है। जैसे देखिए, लिखा है ही है जस्ट गॉन आउट, वो बस अभी अभी बाहर गया है। इसका मतलब यह है कि बस तुरंत अभी गया है, ठीक, थोड़ी देर पहले। ठीक, तो जो कार्य बस तुरंत अभी अभी होते हैं, ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, बस अभी अभी 10 बजा है, यानी बहुत देर नहीं, वो बस थोड़ी देर पहले, एकदम थोड़ी देर पहले 10 बजा है। तो ऐसा कोई कार्य जो तुरंत अभी अभी हुआ हो, तो ऐसे कार्यों को, ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आइए और देखते हैं। देखिए, अगला यूज कहाँ है? टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस। पास्ट, ऐसे पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जिनका टाइम नहीं दिया है, जिनका टाइम ना दिया हो या जिनका टाइम निश्चित ना हो। देखें, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन, मतलब ऐसे एक्शंस जिनका टाइम नहीं दिया है एंड नॉट डिफिनिट, यानी ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई एक्शन पास्ट का जिसका ना तो टाइम दिया है ना तो वो टाइम डिफिनिट है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे देखिए, लिखा है ये, और देखिए क्या इसमें समय दिया है, तो टाइम नहीं दिया है, तो हमने किसमें लिखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी भूतकाल का कोई ऐसा एक्शन जिसका टाइम ना दिया हो और ना उसका टाइम निश्चित हो, तो ऐसे एक्शंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं, बताते हैं। हैव यू, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। ठीक, टाइम नहीं दिया है, ना तो टाइम डिफिनिट है, आपने क्या लिखा? किसमें लिखा? प्रेजेंट परफेक्ट में। मिस्टर यादव हैज बीन टू कोसाम्बी। ठीक, ये ना, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई एक्शन जिसका पास्ट का, जिसका टाइम ना दिया हो, तो उसको आप किसमें लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक, मिस्टर यादव कोसाम्बी में रहे हैं, कब रहे हैं, ये टाइम दिया नहीं है, तो फिर आपने किसमें लिखा इसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हमने ये सीखा, ऐसे एक्शंस, ऐसा कोई कार्य जो तुरंत अभी हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, या पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जिसका टाइम ना तो दिया हो ना तो उसका टाइम निश्चित हो, ऐसी बातों को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखते हैं। ठीक, आइए और देखते हैं। देखिए, अगला देख लेते हैं। लिखा है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स, यानी भूतकाल के इवेंट्स, घटनाओं को बताने के लिए व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट्स इन द प्रेजेंट मोर देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि पास्ट का कोई ऐसा इवेंट, यानी कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में हो चुका हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम ऐसे एक्शन इवेंट्स के लिए भी करते हैं जो पास्ट में हो चुके हों लेकिन उनका प्रभाव प्रेजेंट में हो, तो ऐसे एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। यानी कि वो एक्शन पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान में है, तो ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में समाप्त हुआ लेकिन उसका प्रभाव अभी है, तो ऐसे एक्शंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखते हैं। जैसे देखिए, लिखा है लक्ष्मी नारायण हैज ईटन द बिस्किट्स। लक्ष्मी नारायण ने बिस्किट्स खा लिए हैं, यानी सारे बिस्किट्स खा डाले हैं उसने, और आपके लिए अब कुछ बचा नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी नारायण ने खाया पहले, उसका प्रभाव प्रेजेंट में यह है कि मैं ये बता रहा हूं कि लक्ष्मी नारायण ने खा लिए हैं और अब आपके लिए कोई भी बिस्किट बचा नहीं है। तो ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में है, तो ऐसे एक्शंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं। आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है। इसका मतलब यह है कि काम पास्ट में हुआ है
लेकिन उसका प्रभाव अभी यह है कि अभी उसमें खून बह रहा है। ठीक, तो ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ है पर उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव अभी है, तो ऐसे कार्यों को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, इसका मतलब यह है कि अब मैं फ्री हूं, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मैं खाली हूं। ठीक, तो ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान में है, तो ऐसे कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। समझ पा रहे होंगे मेरी बात? ठीक, आइए और आगे देखते हैं। देखिए, टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो, ठीक, और अभी भी जारी हो, तो ऐसे कार्यों के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अच्छा, ऐसे कार्यों में प्रायः हम प्रयोग करते हैं किसका? सिंस और फॉर फ्रेजेज का। ठीक, अब आप जानते हैं सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, समझ पा रहे होंगे? यानी कि कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी जारी हो, वर्तमान में भी जारी हो, तो ऐसे कार्यों को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक, और ऐसे वाक्यों में प्रायः हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा, देखिए, हाँ यही मैं बता रहा था। देखिए, ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में, वर्तमान में भी जारी हो, तो ऐसे बातों को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अभी एक बात और बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, और मैंने बताया आपको ऐसे सेंटेंसों में हम प्रायः सिंस फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, अच्छा, ऐसे वाक्यों में प्रायः इन शब्दों का यूज होता है। नेवर, एवर, है ना? नेवर एवर का प्रयोग कहाँ होगा? इन क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने में। सो फॉर, है ना? सो फॉर, टिल नाउ, येट, इनका प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन पूछने में। या अन्य कोई अन्य शब्द लगते हैं क्या? ऑलरेडी, टुडे। अगर कभी किसी सेंटेंस में पास्ट को बताने वाला कोई एडवर्ब लगा है, अगर किसी सेंटेंस में भूतकाल को बताने वाला कोई एडवर्ब लगा है, तो फिर उसको आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में मत लिख दीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, देखिए मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड। जैसे मैंने कहा he has gone to कौशाम्बी, कौशाम्बी यस्टरडे। देखिए, लिखा ही हैज गॉन टू कौशाम्बी यस्टरडे। अब देखिए, यस्टरडे क्या है? यस्टरडे पास्ट को बताने वाला एडवर्ब है। तो ऐसा कोई एडवर्ब अगर लगा है सेंटेंस में जो पास्ट को बताता है, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में ना लिखें, बल्कि उसको आप लिखें सिंपल पास्ट में। तो हम लिखेंगे ही वेंट टू कौशाम्बी यस्टरडे। ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम बताने वाला कोई एडवर्ब लगा है, तो उसको आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तो समझ पा रहे होंगे ये यूज हुए हमारे किसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। यानी कोई कार्य जो अभी अभी समाप्त हुआ है, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करें। ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में हुआ है लेकिन उसका टाइम ना तो दिया है ना तो टाइम निश्चित है, ऐसे कार्यों को भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखें। ठीक, ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में हुआ है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में है, तो ऐसे कार्यों को भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। या ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और वर्तमान में भी जारी है, तो ऐसे कार्यों को भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और, कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में जारी हो, अभी भी जारी हो, तो ऐसे कार्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिखते हैं, एक सिंस फॉर के साथ। और ऐसे कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखते हैं। तो बड़ी चीज ये है, कैसे तय करें कि किस वाली बात को हमको परफेक्ट में लिखनी है और किस वाली बात को हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखनी है। कोई कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ, वर्तमान में जारी है, ऐसे कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखते हैं। अच्छा, ऐसे कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिखते हैं।
तो बड़ी चीज ये है कि तो फिर बड़ी चीजें कैसे तय करें कि किस टेंस का प्रयोग कहां पे होना है? क्या दोनों का प्रयोग एक समान होगा कि कुछ कंडीशंस हैं इसमें? तो निस्संदेह कुछ कंडीशंस हैं, मैं भी चर्चा करूंगा आपसे थोड़ी देर में उस पर। तो मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए भी होता है पास्ट में जो शुरू हुए हों और वर्तमान में चल रहे हों, ऐसे कार्यों के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक, और प्रायः इन शब्दों का प्रयोग रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो वो आप जान ही गए हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हमने जान लिया है, इसमें कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी जारी हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं सिंस फॉर के साथ। ठीक, और ऐसे कार्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी लिखते हैं। तो कैसे तय करें कि किस वाले में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे और किस वाले में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे, अभी चर्चा करूंगा आपसे थोड़ी देर के बाद। देखिए देखिए लिखा है इसका प्रयोग कहां होता है? इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगैन एट सम टाइम इन द पास्ट। यानी इसका प्रयोग हम ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो कुछ समय पहले पास्ट में शुरू हुआ था एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी चल रहा है। तो ऐसे कार्यों को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख रहे थे। तो यही हमको जानना है कि कब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है और कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। चर्चा करते हैं थोड़ी देर में आपसे। देखिए जैसे लिखा है ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, यानी वो 5 घंटे से सो रहा है। यानी जब मैं आपको बता रहा हूं तब तक 5 घंटे सोने का काम हो गया है और अभी भी वो सो रहा है प्रेजेंट में भी। यानी कि 5 घंटे पहले उसने सोना प्रारंभ किया था, उसको अब तक सोते हुए 5 घंटे हो गए हैं और अभी भी वो उठा नहीं, अभी भी वो सो ही रहा है। तो ठीक भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, तो फिर आपने किसमें लिखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि क्या इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। अभी मैं चर्चा करूंगा कि कब ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में भी जारी हो, उसके लिए कब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है, चर्चा करेंगे थोड़ी देर में आपसे। लिखा है दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, वो ब्रिज को बना रहे हैं कई महीनों से। तो कई महीने पहले उन्होंने बनाना शुरू किया था और अभी भी काम चल रहा है। इसका मतलब भूतकाल में काम शुरू हुआ था, वर्तमान में भी जारी है। हमने लिखा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, आइए देखिए लिखा है दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वो सुबह 4 बजे, वो 4 बजे से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे हैं सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। यानी कि 4 बजे से खेलने का काम शुरू किया था उन्होंने और अभी तक इतना 4 बजे से अभी तक खेल चुके हैं और आगे भी अभी खेल रहे हैं। तो यानी भूतकाल में काम शुरू हुआ था, प्रेजेंट में भी जारी है। हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अच्छा इस टेंस का प्रयोग एक जगह और होता है। देखिए इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए भी होता है जैसे कोई कार्य पास्ट में हुआ, पास्ट में समाप्त हो गया है और उसका प्रभाव वर्तमान में बचा है। तो ऐसे कार्यों को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख रहे थे कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, भूतकाल में खत्म हो गया हो, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में रहा हो तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे थे। जैसे मैंने लिखा था आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है। यानी उंगली काटी थी पहले, लेकिन उसका अभी प्रभाव क्या है? अभी खून निकल रहा है। तो ऐसी बातों को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे थे। ऐसी बातों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी लिखते हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा तरीके में अंतर है। अंतर यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हों, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हों। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे कपड़े गीले हों और कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम्हारे कपड़े क्यों गीले हैं, तो मैंने उससे कहा मैं बगीचों में पानी दे रहा था। समझ पा रहे हैं? यानी कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको कि मेरे कपड़े क्यों गीले हैं। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। और साधारण कोई काम होगा ऐसा, पास्ट में कोई काम समाप्त हुआ हो और उसका प्रेजेंट में प्रभाव हो, तो सामान्यतया साधारण तौर पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी कार्य का एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे तो फिर उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? आइए देखते हैं। देखिए दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड। इस
टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए भी होता है जो ऑलरेडी फिनिश हो गया है। इन सच केसेज द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फेसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम ऐसे कार्यों के लिए भी करते हैं जो भूतकाल में समाप्त हो गए हैं मगर प्रेजेंट पे उनका प्रभाव बना हुआ है। ऐसे कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिखते हैं। फर्क यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब लिखेंगे जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हों, कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हों तब। और साधारण कोई बात करेगा कि कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हुआ, उसका प्रभाव वर्तमान में है, सामान्य बात है, साधारण बात है, हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है वाई आर योर क्लास सो वेट, करा तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब मैंने भी आपको बताया ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में समाप्त हुआ उसका प्रभाव अभी वर्तमान में बना हो तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर मुझे देना होगा तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दूंगा। ठीक, तो देखिए लिखा है आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, मैं बगीचों में। कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में जारी हो, प्रेजेंट में भी चल रहा हो, ऐसे कार्यों के लिए मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज भी करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का यूज करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में जारी हो, ऐसे कार्यों को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। ठीक, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज भी मैंने आपको बताया। समझ लीजिए मेरी बात, ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में जारी हो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा नहीं लिखा जाता है, कभी कभी लिखा जाता है। कब? ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो वर्तमान में जारी हो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कब लिखेंगे? तभी लिखा जा सकता है अगर कोई कार्य बार बार आप कर रहे हैं, अगर कोई कार्य आप बार बार कर रहे हैं। ठीक, तो यानी सुबह मान लीजिए कोई कार्य है उसको आप बार बार कर रहे हैं पास्ट से लेकर अभी तक, उसी कार्य को, सेम कार्य को भूतकाल से लेकर अभी तक उसी कार्य को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में भी जारी है, तो ऐसे कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। यानी कैसा कार्य हो, वही सेम कार्य आप पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी आप उसी कार्य को लगातार कर रहे हो, तो ऐसे कार्यों को सिर्फ हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, सारे बातों को नहीं लिखेंगे। और ऐसी कोई सामान्य बात है तो आप लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर वही कार्य आप बार बार कर रहे हैं तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए अगेन एंड अगेन, अगर कोई एक्शन आप बार बार कर रहे हैं तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे लिखा है आई हैव हेल्प्ड 20 स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से 20 विद्यार्थियों की मदद कर चुका हूं। यानी कि मेरे पास जब पहला विद्यार्थी आया तब मैंने मदद की, दूसरा विद्यार्थी आया तब मैंने मदद की, तीसरा विद्यार्थी आया तब मैंने मदद की। यानी कि इसी कार्य को मैं सुबह से लेके अब तक लगातार वही काम बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो ऐसा कोई रिपीटेड वर्क होगा, रिपीटेड कोई एक्शन होगा जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो उसी को आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे सिंस फॉर के साथ, नहीं तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। समझ लीजिए मेरी बात को, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट में शुरू हुए कोई कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में चल रहा हो, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो, तो उसको आप सिंस और फॉर के साथ प्रायः तभी लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, या तो वही कार्य बार बार रिपीट हो रहा हो तब, और एक कंडीशन और है, या कोई ऐसी वर्ब आ जाए, या कोई ऐसी वर्ब आ जाए जिसका कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता हो। ऐसी क्रियाएं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज ही नहीं की जाती हैं, तो सिर्फ यही दो कंडीशन है जहां पास्ट में शुरू हुए कार्य, कोई कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में जारी है, उसको लिखने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज आप दो ही कंडीशन में करते हैं, या तो वही कार्य बार बार हो रहा हो
एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है या कोई ऐसी वर्ब आ गई हो जिसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता ही नहीं है। ऐसी वर्ब्स कौन कौन सी हैं? वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ थिंकिंग है। आइए दिखाता हूं कौन कौन सी वर्ब हैं। देखिए देखिए जैसे लिखा है, आई हैव बिलीव्ड इन गॉड सिंस चाइल्डहुड, यानी कि मैंने बचपन से ईश्वर पर विश्वास रखा है। तो बिलीव एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, तो आपने इसको लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, माई मदर हैज बीन इल सिंस संडे, माता जी संडे से बीमार हैं। तो मैंने आपको बताया दो कंडीशन है, या तो वही एक्शन बार बार हो रहा हो तब प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे आप सिंस फॉर के साथ, या ऐसी कोई वर्ब यूज हुई हो जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज ही ना की जाती हो, तो फिर मजबूरी है हमारी, तब उसको हम लिखेंगे किस, तब इसको लिखेंगे आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, तब लिख सकते हैं। ठीक, नहीं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही यूज करेंगे। ठीक, या एक चीज ध्यान रखिएगा, दो वर्ब्स हैं लिव और वर्क। लिव और वर्क दो ऐसी वर्ब हैं जिनका प्रयोग सामान्य अर्थों में, चाहे एक्शन रिपीट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, सामान्य अर्थों में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में हो जाता है बिना किसी अंतर के। जैसे देखिए लिखा है, शी हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। ठीक, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। देखिए दोनों में लिखा है, यानी कि लिव और वर्क दो ऐसी वर्ब हैं जिनका प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों में कर सकते हैं बिना किसी अंतर के। समझ पा रहे होंगे मेरी बात? नहीं तो सिंस फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने की दो ही कंडीशन है, या तो वही एक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो, या ऐसी कोई वर्ब आ गई हो जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज ही नहीं होती है। जब वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होगी तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख ही नहीं पाएंगे, तो फिर आपको लिखना है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, आपको एक क्लास में मैंने बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। ठीक, वो वर्ब्स कौन कौन सी आई दिखा देता हूं मैं आपको। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैंने आपको यह बताया कि लिव और वर्क दो ऐसी वर्ब हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में हो जाता है बिना किसी अंतर के। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑलवेज का प्रयोग हो जाए, अगर लिव आया हो और वर्क आई हो, दोनों में से कुछ भी आ सकता हो, मगर सेंटेंस में ऑलवेज का यूज हो जाए, देखिए इसका प्रयोग हो जाए ऑलवेज का, तो फिर ध्यान रखिएगा वो वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगी, फिर उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखेंगे। देखिए जैसे लिखा है, दे हैव ऑलवेज बीन वर्किंग हार्ड ऑल देयर लाइफ। अब देखिए मैंने आपको बताया लिव और वर्क दो ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में होता है। ठीक, लेकिन अगर सेंटेंस में क्या लग जाए? ऑलवेज, तो फिर उसको आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना लिखें, उसको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट में लिखें। देखिए जैसे लिखा है, दे हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड ऑल देयर लाइफ। ये सही है, ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक, एक सार मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट परफेक्ट में आप पास्ट में शुरू कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू और वर्तमान में भी जारी हो, ऐसे एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में कब लिखे जाएंगे? या तो वही कार्य बार बार रिपीट हो रहा हो तब एक कंडीशन, या तो वर्ब लिव या वर्क आई हुई हो तब। ठीक, इसको दोनों टेंस में लिख सकते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में। या अगर ऐसी कोई वर्ब आ गई हो जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता ही नहीं है, तभी आप परफेक्ट में लिखेंगे। नहीं तो फिर ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ वर्तमान में भी जारी हो, ऐसे कार्यों को लिखने के लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज ही करते हैं, परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं। परफेक्ट का यूज के लिए कंडीशन है या वही कार्य बार बार हो, एक कंडीशन ये है, या ऐसी वर्ब्स का प्रयोग हो जाए जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज ही नहीं की जाती है तब, या एक कंडीशन और ये है कि लिव आ जाए या वर्क आ जाए। तो लिव और वर्क आ जाए तो इसका प्रयोग परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज होती हैं? आइए देख लीजिए। देखिए, वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक, अनुभूत की क्रियाएं,
जिनको आप अनुभूति करते हैं, है ना, वर्ब ऑफ अपेयरिंग, वर्ब ऑफ थिंकिंग, ना, वर्ब ऑफ फीलिंग, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, ये सब लिखी हुई है वर्ब्स, है ना। ठीक, पजेशन जो अधिकार प्रकट करें, ठीक, पजेस करें, ये, ठीक, और कुछ अन्य क्रियाएं, ये, यानी कि अगर ये वर्ब्स आ जाएं तो इनको भी आप परफेक्ट कंटीन्यूअस में ना लिखें, ठीक। अच्छा, परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या, इन वर्ब्स का प्रयोग कंटीन्यूअस फॉर्म में होता ही नहीं है ना, तो फिर इनको आप चाहे सिंपल में लिखिए चाहे परफेक्ट में लिखिए, पर कंटीन्यूअस फॉर्म में इनको आप ना लिखें। तो इसका मतलब आप समझ पाए होंगे, यानी कि परफेक्ट में आप ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में जारी हो, तो ऐसे कार्य को परफेक्ट में आप कब लिखेंगे, तभी, या तो ऐसा कोई एक्शन हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो तब एक कंडीशन, या तो दो वर्ब्स हमारी लिव या वर्क आई हुई हो तब हो जाएगा, या वो वर्ब्स जिनका प्रयोग कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है तो उनको आप जो है परफेक्ट में लिख देंगे। समझ पा रहे हैं, यही एक कंडीशन है। अच्छा, ये तो यूज हो गए प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के, पर कुछ बात मेरे मन में है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अच्छा, हम यूज ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, दरअसल हमसे गलतियां, हम एग्जाम में आता है तो हमको लगता है किस टेंस का यूज कर दें, इंडिफिनिट लगा दें, प्रेजेंट इंडिफिनिट लगा दें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगा दें, प्रेजेंट परफेक्ट लगा दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगा दें, तो कौन से टेंस लगाएं, ये गलतियां क्यों होती हैं। दरअसल कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको समझना है, कुछ प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, विचार करिएगा उन प्रश्नों पे। आइए चर्चा करता हूं थोड़ा सा मैं आपसे 2 मिनट में। एक बात बताइए मुझे, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सामान्यतः हम हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, कोई आदतन कोई क्रिया है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। कोई 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 सत्य है ना, कोई सामान्य सत्य है, जनरल ट्रूथ है, उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये जनरल ट्रूथ है, सामान्य सत्य है, और सामान्य सत्य को हम लिखते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। अब मैंने लिखा ही इज प्लेइंग, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ठीक। मेरी बात मैं आपसे, मेरे मन में एक विद्यार्थी होने का, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न है, आपके मन में भी होने चाहिए वो प्रश्न मेरे ये हैं, जब मैं कह रहा हूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, तो वास्तव में क्या ये प्रेजेंट है, क्या वास्तव में प्रेजेंट की ही बात कर रहा है। जब मैं कह रहा हूं ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, इससे तो साफ समझ में आ रहा है कि मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की, वह खेल रहा है, अर्थात जब मैं बात कर रहा हूं तो वो एक्शन चल रहा है, ये तो प्रेजेंट है, इससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन अगर मैं लिख दूं आई हैव प्लेड, मैं ऐसे साफ साफ लिख दूं, मैंने लिख दिया आई हैव प्लेड, मैंने कहा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैंने कहा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, मैंने कहा ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं एक और लिखूंगा सेंटेंस, मैंने लिखा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। टेंस, सही टेंस लिखने में प्रॉब्लम यही दरअसल हमारे साथ, क्योंकि हमको कुछ बेसिक बातें नहीं पता हैं, बचपन से हम जान ही नहीं पाए इन चीज़ों को कि आखिर वास्तविक यूज क्या है टेंस का। मैंने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने कहा, आप कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, मानता हूं मैं सिंपल प्रेजेंट में है। मैंने कहा ही इज प्लेइंग, आपने कहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट समझ में आता है। मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की, मेरी बात समझिएगा, मेरा प्रश्न है कि मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की, तो जब मैं कह रहा हूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या ये सिर्फ प्रेजेंट है। एक विद्यार्थी होने के नाते आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, मेरे मन में प्रश्न है कि क्या ये सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं ही इज प्लेइंग, तो इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
एकदम प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रेजेंट है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप विचार करिए क्या ये सिर्फ प्रेजेंट है? और अगली बात, जब मैंने कहा आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, तो ये प्रेजेंट कहां है? जब काम पूरा हो गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है कहां? ये तो पास्ट हो गया। और फिर जब मैं कह रहा हूं आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कार्य मैंने कब शुरू किया था? पास्ट में। हां, यह अलग बात है कि प्रेजेंट में वो जारी है, पर क्या ये प्योर प्रेजेंट है? इसमें तो पास्ट भी शामिल है, समझ पा रहे हैं? और ये जो लिखा है आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, तो ये प्रेजेंट है कहां? प्रेजेंट तो सिर्फ ये है ही इज प्लेइंग। कभी कल्पना करिए इन चीजों पे कि ये प्रेजेंट कहां है? मैं खेल चुका हूं, ये प्रेजेंट कहां है? ये तो पास्ट हो गया ना, तो इसको प्रेजेंट रखने का मतलब क्या है? ठीक। और जब मैं कह रहा हूं इसके बारे में, तो ये ठीक है, इसमें पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। और जब मैं कह रहा हूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या ये सिर्फ प्रेजेंट है? विचार करिए इन चीजों पे जो मैं कह रहा हूं, सोचिए इसके विषय में, फिर अगली कभी चर्चा करूंगा इस पे मैं आपसे विस्तार से। जब मैं कह रहा हूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिर्फ प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है, सूरज पूरब से निकलता है, ये भूतकाल में भी सही था, आज भी सही है, और अनंत काल तक जब तक ये सृष्टि रहेगी ये सही रहेगा। तो क्या ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों नहीं है? प्रश्न मेरे मन में है विद्यार्थी होने के नाते। जब मैं कह रहा हूं ही इज प्लेइंग, तो इसको तो मैं मानता हूं कि ये प्रेजेंट है, मैं खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या ये सिर्फ प्रेजेंट है? कल्पना करिए आप, क्या इसमें पास्ट नहीं शामिल है? क्या सूरज आज ही पूरब से निकल रहा है? क्या पहले नहीं निकलता था, या भविष्य में नहीं निकलेगा जब हम आप नहीं होंगे? तो क्या इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों नहीं है? कल्पना करिएगा। हाँ, ही इज प्लेइंग, इसमें तो सिर्फ प्रेजेंट है, मानता हूं। और जब मैं लिख रहा हूं आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, तो ये पास्ट नहीं है, इसको प्रेजेंट में क्यों रखूं? और जब मैं कह रहा हूं आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं, इसका मतलब काम मैंने कब शुरू किया? पास्ट में, और अब प्रेजेंट में जारी है, तो क्या ये प्योर प्रेजेंट है? पे विचार करिएगा। जिस दिन ये बात समझ में आ गई हमको, यूजेज ऑफ टेंस में किस टेंस का प्रयोग कहां किया जाए, कभी गलती नहीं होगी। समस्या हमारे साथ यही है, हम इन चीजों पे कभी विचार ही नहीं कर पाए, है ना? कहां है ये प्रेजेंट, कहां है ये प्रेजेंट? ये तो, इसको तो मैं फिर पास्ट भी कह सकता हूं, इसको मैं प्रेजेंट भी कह सकता हूं, और इसको मैं फ्यूचर, ये सदा सत्य है, हमेशा सत्य रहने वाली बात है ये। तो इसमें कहां सिर्फ प्रेजेंट है, इसमें तो पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, अर्थात ये तीनों टेंस हो सकता है। विचार करिए इस पे, कभी चर्चा करूंगा आपसे इस पे मैं विस्तार से। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट क्यों है, इसको प्रेजेंट में क्यों रखे हैं? काम समाप्ति हो गया, मैं खेल चुका हूं, तो ये प्रेजेंट कहां हुई? तो पास्ट हो गया। तो प्रेजेंट में रखने का मतलब क्या है, क्यों रखा जाता है? कुछ कारण जरूर होगा, कभी चर्चा करेंगे आपसे। और ये तो भूतकाल में काम शुरू हुआ था और वर्तमान में जारी है, वो अलग बात है, पर शुरू हुआ तो भूतकाल में था, इसका मतलब इसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिला हुआ है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? सोचिएगा, कभी चर्चा करूंगा कभी आपसे भविष्य में फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत आभार आपका।